के घरों में ही सुनाऊंगा। आज इधर कलाम ही डिस्कस करते हैं। तो आज मेरे दिल में है रोज़े के तल्लक से। हर दीन का रोज़ा होता है, हर दीन में रोज़ा पाया जाता है। यीशु मसीह से पहले भी जो दीन और उलमा काम करते थे वो भी रोज़ा रखते थे। और यीशु मसीह तो अज़ल से है ना, मैं कलमे की बात नहीं कर रहा, इलाही शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं तजस्सम से जब मसीही दीन गिना गया रूहुल कुद्दस के नज़ूल से। यहाँ एक बात कह दूँ, अगर कोई कहे मैं रूहुल कुद्दस को मानता हूँ तो उसके नज़ूल को और गैर ज़ुबानों को नहीं मानता, वो अकनूम को पूरा नहीं मानता। अगर जो पूरा ना माने अकनूम को तो वो बिद्दत है। मेरी बात को समझे। लोग कहते हैं जिस रूहुल कुद्दस को मानते हैं और उसके नज़ूल को नहीं मानते। रूहुल कुद्दस के नज़ूल से इजहार होता है गैर ज़ुबाने, और जिसके पास गैर ज़ुबाने होती हैं हम कहते हैं इसके पास रूहुल कुद्दस का निशान है। तो इसीलिए रूहुल कुद्दस का नज़ूल हो, और रूहुल कुद्दस अगर कहें जी मैं रूहुल कुद्दस को मानता हूं तो गैर ज़ुबानों को नहीं मानते, तो आप पाक तसलीस के तीसरे अकनूम को दुरुस्त तरीके से नहीं मानते। अगर आप पाक तसलीस के तीसरे अकनूम को दुरुस्त तरीके से नहीं मानते तो आप अकीदे के अतबार से बिद्दत हो। किसके एतबार से जी? आपको अकीदे का काफ़ी रट्टा लगाया गया, फिर चाहेंगे उनको रट्टा लगाया जाए ताकि मसीही दीन की तालीम जो है वो वाज़िया हमारी ज़िंदगी में रहे। ये हवाला है यूहन्ना के शागिर्द। इस हवाले में मालूम होता है रोज़े के अतबार से यूहन्ना के शागिर्द और फ़की फरीसी एक पेज पर लग रहे हैं, और यस्सु के शागिर्द, यार थोड़ी जी इको कम कर, मैनू तंग कर रही है, ठीक है जी। यूहन्ना के शागिर्द और कौन, ज़रा साथ में रहिए, कौन? फ़की फरीसी। फ़की फरीसी कौन थे? फ़की फरीसी वो थे जो यहूदियों में एक कबीला था और एक ग्रोह था जो फतवा जारी करता था, जो फतवा जारी करते थे, जो अपने दीन की तशरीह लिखते थे, जो अपने दीन के मसले को हल करते थे। ये वो कबीला था, और ये अपने दीन में रूहानी और इल्मी और तशरीह करने वाले, सिखाने वाले और किताबें याद दिलाने वाले, किसी बात पर फतवा देने वाले, ये वो लोग थे। तो साथ यूहन्ना के शागिर्द क्या कहते हैं यीशु मसीह के पास आकर रोज़े के तल्लक से। मैंने बताया हर दीन में रोज़ा रखा जाता है। मैं आज कोशिश करूंगा मसीही दीन का रोज़ा आपको बताऊं। किसका जी? मसीही दीन का रोज़ा बताऊं मैं आपको जी। मैं चाहता हूं एक तलावत की जाए मत्ती की मार्फत अंजीली बयान बाप नंबर 9 और आयत नंबर 14 जी। मत्ती की अंजील उसका 9वां बाप और उसकी 14वीं आयत। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है, क्या सबब है तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? सबब क्या है, वजह क्या है जी? क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं, और क्या कहता जी? हम और फ़की फरीसी क्या करते थे? अक्सर। क्या लफ्ज़ आया है जी? अक्सर रोज़ा रखते हैं। क्या करते हैं जी? मुझे ये बताओ, इस हवाले में मालूम होता है इन्होंने कोई महीना मुकर्रर किया हो? जो ग्रामर को जानने वाले हैं वो मेरी बात के पॉइंट पर आए। ना कोई मौसमी,
ना कोई सीजनी। एक हमें शहादत और मिलती है, जैसे वो दो आदमी दुआ करने जाते हैं, एक बेईमाना और एक फकी फरीसी। फकी फरीसी खुदा के हजूर खड़ा होकर कहता है, मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और दे यकी देता हूँ। मालूम होता है ये रोज़े रखते ही थे, कोई सीजनवार नहीं, और ना हमें कोई पुराने अहदनामा में ऐसी शहादत मिलती है महाना। वजह मालूम करना चाहते हैं, कोई है ना बात कितनी मशहूर हो गई है जिसकी ज़रूरत पड़ गई है, क्या वजह है? तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। अब वो जो रोज़ा पूछ रहे हैं वो अपने दीन के मुताबिक रोज़ा पूछ रहे हैं। भाई हमारे दीन वाला रोज़ा क्यों नहीं रखते? रोज़ मेरे पॉइंट को समझिए ना कामरान भाई, आप भी हाईलाइट करने का मतलब आप ज़रा बाइबल के ज़्यादा करीब लोग हैं ना, सारे ही करीब हैं। ज़रा आप सीखने वाले, क्लास वाले, BTH करने वाले, सारे ऐसे डिप्लोमे वाले, MD वाले, इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, ठीक है। वो क्या पूछ रहे भाई, तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते, कौन सा? हमारे दीन वाला। इसका मतलब है शागिर्द किसी और के दीन वाले रोज़े नहीं रखते थे। इस हवाले में मालूम हो रहा है, आपको कुछ और मालूम हो रहा है। आपको क्या मालूम हो रहा है? हवाला देख लें, फिर एक दफ़ा इसको तलावत कर लें, रट्टा लगा लेंगे। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं? हम और फकी फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं, अक्सर रोज़ा रखते हैं, अक्सर रोज़ा रखते हैं। तेरे शागिर्द नहीं रखते, हमारे साथ रोज़ा नहीं रखते, जैसे हम रोज़ा रखते हैं तेरे शागिर्द नहीं रखते। वजह क्या है? क्या बात है? क्या इसमें कोई ऐसी बात है? क्योंकि यूहन्ना के शागिर्दों को पता था यस्सु की राह देखनी है, फिर भी वो अपने दीन के मुताबिक रोज़ा तो रख रहे हैं, राह भी देख रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं। जी आगे। और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यसु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लो जी, फैसला कर दिया यसु ने, जब दूल्हा साथ है। अच्छा, सवाल रोज़े का किया है, जवाब किसका देना चाहिए? अब मुझे बताओ उनके रोज़े की तशरीह यसु ने क्या की, अगर आपको समझ आई है? मातम। भाई जब दूल्हा साथ है तो बरातियों को मातम करने की जरूरत नहीं। भाई तुम्हारे रोजे मातम के हैं। मेरे शागिर्द इस वजह से रोजे नहीं रखते क्योंकि दूल्हा उनके साथ है। बराते मातम जचदा है। यसु ने यह मिसाल दी है। अब कोई कहे जी नहीं इसका मतलब कुछ, भाई बताओ, यसु ने तो यही कहा है जब दूल्हा साथ है। उन्होंने सवाल रोजे का किया है। सवाल किसका किया है जी? रोजे का। और यसु ने जवाब क्या दिया है? जब दूल्हा साथ है तो बरातियों को मातम करने की जरूरत। अब मातम वाले रोजे रखो, यसु तो मना कर रहा है। अब मातम वाले रोज़े क्या थे? अब मातम वाले रोज़े ये था, पहले टाट पहनाया जाता था जी, मातम है ना जी, अच्छी पोशाक, और सर में खाक डाली जाती थी, रोज़ा रखा जाता था, मातम किया जाता था, दुख दिया जाता था, जान को दुख दिया जाता था, मातम किया जाता था। यसु ने कहा जब दूल्हा साथ है तो शागिर्द मातम नहीं करेंगे। अब मातम याद रखना है, मातम में आगे जाकर एक पॉइंट और बताता हूँ, बड़ा अहम है,
ठीक है जी। फिर यीशु ने तशरीह क्या की, रखना है या नहीं, आगे। मगर वो दिन आएंगे कि बल्कि वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएंगे, फिर भी वो मातम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? रोजा रखेंगे। उस वक्त रोजा रखेंगे, मातम वाला नहीं। उस वक्त रोजा रखेंगे, मातम वाला नहीं। मातम का मफहूम फर्क है जी। मातमी रोजे हैं तमूज के, वाल्मीकियों के और पुराने अहद के भी, और दिनों के मातम के रोजे हैं। आपका रोजा है, रखेंगे जब तक दूल्हा साथ है, उस वक्त नहीं। जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, ये जुदा करने का मुराद ये नहीं है भाई यीशु मसीह जुदा हो गया, नहीं। जब हम कहते हैं ना यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो हम कहते हैं अलोहियत के अतबार से। ये जो जुदाई है ना यहाँ जो की गई है, ये मुर्दों में से जी उठने के सबब की बात हो रही है। जब मसलूब होगा, बशरियत में मसलूब होगा, मसलूब होकर उसे दफन किया जाएगा। जब दफन किया जाएगा और मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठेगा, जब जी उठेगा तो अपने जलाल को पहुंचेगा। जब अपने जलाल को पहुंचेगा तो जो बशरियत है वो अलोहियत में शामिल हो जाएगी। तो ये फिर मातम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? रोजा रखेंगे। अब रोजा रखना जो है ये रूहानी पहलू है। ये क्या है जी? मैं बंदों का रोज़ा भी आपको बताऊंगा और फर्जंदों का भी। किनका जी? बंदों का भी और फर्जंदों का भी। बंदों का भी और फर्जंदों का भी, पुराने बंदे का भी और नए बंदे का भी रोज़ा आज डिस्कस होगा जी। आगे पढ़िए जी, बड़ा क्लियर किया जी, मातमी रोज़ा नहीं रखना। मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता। वाह जी वाह, गल रोजे दी हो रही, मिसाल की दे रहा है। कोरे कपड़े पर पाबंद नहीं लगाते, इसका क्या मतलब है इस मिसाल का? जो बाइबल सीखने वाले हैं वो मुझे बताएं, क्लास वाले बच्चे। इसका मतलब है पुरानी तालीम नई तालीम पर ना लगाओ। पुरानी तालीम नई पर ना लगाओ। पुराने अहद का, पुराने दीन का, पुराने मजहब का और रोजा नए में ना लाओ। कपड़ा खींचा जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा। लिखा है रूहानी खालस दूध के मुश्ताक रहो, कोई मिलावट नहीं। सादा लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, खिचड़ी ना बनाओ। मैंने देखा है लोग खिचड़ी बनाकर कलाम सुनाते हैं, अपने दीन की बातें नहीं दूसरे दीन की बातें। टाइटल होता है मूसा की लाइफ, इब्राहिम की लाइफ, फलाने की लाइफ। वो उनके दीन की लाइफ है, आपकी लाइफ है यीशु मसीह खुदा सालूस कफारा नजात पूरी पूरी आलम बाला की बातें। भाई पुराने दीन की बातें नहीं, पुराने अहद। मैं जानता हूँ पुराना अहद गवाह है किसका? यस्सु मसीह की शहादतों का गवाह है। यस्सु ने खुद कहा तुम किताबे मुक़द्दस में ज़िंदगी ढूंढते हो और तुम ज़िंदगी पाते नहीं, क्योंकि तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं जानता हूँ किताबे मुक़द्दस मेरी बाबत गवाही देती है। वो गवाह है, वो गवाही देती है, वो शहादत देती है। वो शहादत है यस्सु मसीह की। जब यस्सु मसीह आ गया,
जब हकीकत आ गई, जब तस्वीर है, तो जब हकीकत सामने है तो फिर तस्वीर को आप देख लें। अगर बंदा है ये, इसकी तस्वीर भी है आपके पास, ये भी है आपके पास, आप किससे बातें करोगे? तस्वीर से या इससे? नहीं, तस्वीर से करो। खींच कर तस्वीर लाओ इस पर। जैसे अभी आप गीत गा रहे थे, हनूक को उठाया गया, किस तरह गा रहे सी? वो तस्वीर है, तो आप तो हकीकत उठाए जाओगे भाई, ऐसे नहीं। फिर एक साथ और मिसाल दी, क्या दी? पुरानी नई मशकों में जी, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है, और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते। नई मैं है पुरानी नहीं, मशकों अब में नई मैं का तर्जुमा जो बाइबल ने किया है वो क्या किया है? कलाम। मशक कौन है? हम। ये नवा वा या पुराना? बोलो ना, बोलो जोर से बोलो। नया। हुण इत्थे पुराना पढ़ांगे तो गैसां बननगियां, गैसां बन के जनाब फट जाएगी। पुरानी चीज़ की करेगी? जमा कर लो तो गैस बनेगी तो फट जाएगी। तो कहंदा पुरानी मैं जड़ी नवी मक्षां च ना भरो, बल्कि कौन सी मैं? नहीं। अब इससे मुराद क्या है? जैसे यीशु ने मत्ती की अंजील और उसके 16वें बाब में कहा, यहूदियों के खमीर से खबरदार। और उन्होंने समझा अब रोटी तो लेकर नहीं आए, तो यीशु मसीह कह रहा है रोटी, अब हम तो रोटी लाए नहीं। तो यीशु कहता तुम भूल गए वो 5000 बंदों को रोटियां खिलाई, और आप भूल गए। फिर वो समझे भाई रोटी की बाबत ये नहीं कह रहा, उनकी तालीम की बाबत कह रहा है। उनकी तालीम की बाबत कह रहा है। अब पुरानी मशक क्या है? पुराना इंसान, और नई मक्ष नया इंसान। नया मैं कलाम नए अहद का, पुराना मैं पुराने अहद का। तो कहता ऐसे नहीं करना, नवे च पुरानी नहीं पढ़ना। तो याद कर लो, सच्ची अपने घरां च जाके वेखियो बहुतियां ऐतां किहड़ियां लिखियां होणगियां, ते बहुतियां गल्लां किहड़े अहद दियां करांगे। है नवा, तुसी जनाब अपने दफ्तर च काम करदे हो, तुसी काज़े आज़म दियां गल्लां करोगे हॉस्पिटल दियां? नहीं, किहदियां कर अपने। ते जे उत्थे दियां करेंगा तो फिर वो निकाल देंगे। फिर वो क्या करेंगे जी? असूल है, यीशु मसीह ने वही असूल बताया। आज मुझे एक पादरी सूल के बगैर कह रहा था, भाई साहब त्याड़ी ते वैबसाइट ते लिखा नसीराबाद, ते असी ते क्रिश्चन कानूनी च हैं। मैं क्या फिर तेरा कहने का मतलब मैनू कड्ढणगे? वैबसाइट ते नसीराबाद क्रिश्चन कानूनी नहीं ना लिखिया, तो मैं समझ गया किन्ना के दनाई का लेवल है। मैं क्या जी कानूनी नसीराबाद च नहीं, वे कानूनी नसीराबाद च नहीं। सिर्फ की है असूल नू तोड़ना है। जड़े घराने का असूल, जिस चर्च का असूल, जड़ा शख्स असूल दे नाल चलदा है, खुदा भी मुहब्बत करता है, मुहब्बत च असूल नहीं तोड़दा। फिर वरना असूल तोड़ दवे ना कि इनू कहंदे बगैर बेटे तो हर एक नू आसमान दी बादशाही च लै जे, लैके जाएगा जी? पहले बेटे को कबूल करना पड़ेगा, पहले मसीही दीन को कबूल करना पड़ेगा। जब मसीही दीन को कबूल करेंगे तो मसीह को कबूल करेंगे, यीशु मसीह को कबूल करेंगे। और जितनों ने उसे कबूल किया, बोलो आगे, तो फिर फरजंदा का भी तो कोई रोज़ा होएगा ना। बंदियां दा ते हो गया मातमी, बंदियां दा हो गया दुखां वाला, बंदियां दा हो गया राख वाला। केड़ा रोज़ा जी? मातमी ओनू राख वाला, राख वाला, राख वाला। पता राख का क्या मतलब है? मैनू फोन किया कई ने, तुसी नहीं राख मंगलाई, तुसी नहीं राख मनाई, तुसी नहीं राख लाई। राख का मतलब क्या है?
चलो पंजाबी च ही कोई दस दे राख का मतलब की है। पंजाबी च राख का मतलब की बनेगा जी? हाँ जी ठीक है जी। हुण पंजाबी वाले चंगी तरह समझ लैणगे। राख, तू खाक है, खाक और राख, खाक और पैदाइश की किताब च क्या हुआ? पैदाइश की किताब में हुआ क्या? आदम को हुक्म मिला, जिसके हुक्म में होता है वो बादशाह होता है। आदम को हुक्म दिया तूने फल, तूने फल, अब मत्ती की अंजील निकाल लें, तूने फल नहीं खाना, और जिस रोज़ तूने फल खाया मरा। फल खा लिया, फिर वह नतीजा गनाह वाले जो स्टडी करन डे मर गया। हाँ जी मर गया जी, गुनाह का हुक्म हो गया, उन्हें फल किया तो उन्होंने फिर एक नतीजा सुनाया गया कि नहीं इत्थे इंज ना करो, तिन्हां नूं बुला लिया। पहले आदम नूं क्या, पहले आदम नूं क्या जी, अब तू मशक्कत से, अब तू कहते ये भी इबादत है, मशक्कत करना, मेहनत करना। एक किदों क्या खुदा ने? जब से लानत दी, अब तेरे सबब से जमीन लानती हुई, अब जमीन ऊंट कटारे उगाएगी, क्योंकि जब ये दरख्त लगाया गया था तो जमीन की ख्वाहिश नहीं थी गुनाह करने की, उसकी पसंद नहीं थी और वो लानती ना हुई। जब इस लोथड़े ने, इस मट्टी के लोथड़े ने ख्वाहिश की, अपनी पसंद का इजहार किया, तो खुदा ने कहा अब तेरे सबब से ज़मीन, अब तू मशक्क़त से क्या करेगा जी? अब मशक्क़त से, बगैर मशक्क़त तो नहीं। पसीना सिर तो लग के किथे तक आएगा जी? कहते ये भी इबादत है, ये कोई इबादत नहीं। खुदा कहता है ये लानत है। पहले सेब खाने इंज तोड़ गया मजे आना, बेर खाने सी है ना जी। बाग वाले ने सानू बेर दिते या तोड़ के मिठे मिठे बाग दे विचों खाने जनाब, सेब खाने फलानी, कोई मशक्कत नहीं सी जी। जदों इन्हें गुनाह कर लिया, इन्हें बादशाही दी, दूसरे बादशाह की गल मन्नी, अपने हाकम की गल ना मन्नी, तो फिर इनू क्या अब तू मशक्कत से रोटी कमाएगा, और तू मशक्कत करेगा, खेती बाड़ी करेगा, और ये ऊँट गडारे उड़ाएगी। तेनू मेहनत करनी पैनी, कांटे कढ़ने पैने। अच्छी ए दफ्तर वाले सानू बड़ा तंग करते हैं, ये उन्होंने करना ही है ज़मीन का काम जी, ऊँट कटारे उड़ाने। अही एवं परेशान नहीं, मैं जगह बदल लैनी है, मैनू परेशानी होंदी है, मैनू फलाना तंग करता, मैनू फलाना। ये तो ऊँट कटारे है, ये तो उगेंगे ही ताकि मशक्कत बढ़े। ये पस्तहाली में है तो फिर औरत नू क्या अब दर्द अज़ा से तू बच्चे पैदा करेगी, और सपनों क्या अब तू खाक चाटेगा, अब तू खाक चाटेगा। भाई तेरा कद जो है शैतान एड़ी तक है, तू इससे ऊंचा नहीं लेटना, अब तू खाक चाटेगा। इसका मतलब तेरा कद कितना है? एड़ी तक। तू एड़ी को काटेगा वो तेरे सर को कुचलेगा। एवं शैतान को डरी जांदू, बुखार चढ़ गया, वो अंज हो गया शैतान नू वेख के, ओदा ते कद ही बड़ा छोटा जा, तुहाडे पैर दी एड़ी तक। फिर आदम नू क्या अब तू खाक है, अब तू खाक है, अब तू खाक है। ते बुद्ध दे राख ते की हुंदा है? की कहते हैं? ऐ आदम तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। ऐ आदम तेरे ते असी राख लगा रहे हैं, तू खाक है और खाक में। चर्च की कहन दिया है? बोलो तो सही, ਇਹਦਾ की मतलब? और नहीं मातम नहीं, तू लानत दे थले आ।
नहीं समझ आई चलाकी दी? ए जी खजूरां दे यां राख है, ये सड़ के राख दा मफहूम की है? मातम राख दा मफहूम की है? लानत, गुनाह, वही गुनाह दी सजा दा नतीजा। फिर की पादरी खड़ा होके कहता तू खाक है और खाक में लौट जाएगा, वही हुण तू लानत दे नीचे है। अब मुझे बताओ आप खाक में जाओगे अगर अभी यस्सु आ जाए? अगर अभी यस्सु आ जाए आप खाक में जाओगे, राख में जाओगे? तो फिर तो पादरी झूठा हो गया। नहीं समझे मेरे पॉइंट को? दिशान भाई मेरे पॉइंट को समझे? पादरी बुध वाले दिन खड़ा होकर कह रहा है तू खाक है और खाक में। अगर बुध वाले दिन ही यस्सु मसीह आ जाए तो आप पहले खाक में जाओगे? तो फिर पादरी क्या हो गया? ये पादरी नहीं है, कोई होर भी करता है। दसो हाँ कौन बहुता करता है? बोलो ना। करते हैं ना जी, तो की बोलन डे आ? तू खाक है और खाक में। मुझे बताओ चर्च जो है वो लानत की जगह है? यहाँ पुरपड़ से लानत निकलनी चाहिए या बरकत? ओ खाक लगा के इजहार कर दिया तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। यस्सु ने कहा अब मौत तुझ पर गालिब ना आएगी, अब आलमे रवा के दरवाजे तुझ पर गालिब ना आएंगे। ऐ मौत तेरा डंग। यस्सु ने सारियां लानतां उठाइयां नहीं? यस्सु ने सारियां मशक्कतां उठाइयां नहीं? यस्सु ने सारियां बीमारियां उठाइयां नहीं? कोई लानत रहन दिती? अगर कोई लानत नूं कबूल करदा है तो किहदा इनकार करदा है? कफारे दा, अजली कफारे का। एक ही कुर्बानी चढ़ाकर हमेशा के लिए काम्बल कर दिया। अब जब यस्सु मसीह ने कहा रोज़े की तल्लक से, अब ये तो निशान लगा कर पता चलता पाया भी ये की है जी, ये रोज़े वाले आ। आज महीना शुरू हो गया जी। अब यस्सु मसीह ने रोज़ा बताया, मत्ती 6 बाप निकाले। हुण मसीही दीन दा रोज़ा, मत्ती की अंजील उसका 6 बाप और उसकी 16वीं आयत जी। और जब तुम रोज़ा रखो, जब तुम रोज़ा रखो, जब का क्या मतलब? महीने बाद, साल बाद, साल दे 40 रोज़े रखो। वे सीजन आवे तो 40 रोज़े रख लो, बाकी पूछो ही ना। जब आपका दीन आप क्या कह रहे हैं? जब रोज़ा रखो, हफ्ते च 1 बारी रखो, हफ्ते च 2 बारी रखो। तो फिर की करो जी? सवाल आओ सिर ते। देखो यस्सु की कहना, नहीं यस्सु कह रहा सवाल आओ। तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। आई रोज़ा बड़ा लगा ही उत्ते निशान पा लो की है जी, रोज़े वाले आ जी। कहता ना करना, इंज दा रोज़ा नहीं रखना, सिर च सवाह पा लो। मेरा एक स्टूडेंट सी, पुरानी गल है, 10 के साल पुरानी गल है, उन्हें रोज़ा रखा तो उहदे घरों मिट्टी निकली। तो मैं कहा यार ऐ की? कहता जी बाइबल च लिखा जब तू रोज़ा रखे अपने सिर च खाक डाल। ये तो त्याडे दीन दा है ना, ये तो त्याडे पुराने दीन दा थे। ये खाक डाल ते ये खाक मत्थे थे भी लाई जान डे। खाक दा मतलब है लानत, राख दा मतलब है लानत। ते कई पादरी जनाजे ते भी कहन डे तेनों असी खाक है ते तेनों खाक दे सुपुर्द करदे हैं। वही तू लानती, मुकद्दसां नूं भी कहन डे हुंदे आ वही तू लानती है ते तेनों लानत दे सुपुर्द कर दें। मैं कदी इंज दा जनाजा नहीं पढ़िया, उन्होंने खाक दे सुपुर्द कराए क्योंकि ते लानत है। मैं कहना है आमदे सानी पर, ये यस्सु मसीह के बुलाने पर, नरसिंगा बजाने पर जी उठेगा। ये जी उठेगा। पहले वो जो मसीह में सोए है, जब नरसिंगा
फूंका जाएगा। क्योंकि ये तो असूल ख़त्म हो गया ना, तू खाक और खाक में लौट जाएगा। क्योंकि अभी यीशु आ जाए पहले, फिर अगर ये वो असूल रहे कायम करते हैं तो फिर आपको पहले खाक में जाना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह आ जाए हम तो एक पल में क्या होगा, बदल जाएंगे और आसमान पर तो खाक वाला असूल ख़त्म। तो इस हमारे खाक चे नहीं, फर्जंद खाक में नहीं जाता, ना फर्जंद खाक लगाता है। जब रोज़ा रखे तो क्या कर जी, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। मुंह नहीं बिगाड़ना, ताकि लोग उनको रोज़ेदार जाने। वाह, रोज़ेदार जानन की करन जी, रोज़ेदार जानन। अच्छा लंबा रोज़ा रख लो ना, ऐटोमैटिक तुसी खराब हो जाओगे। तारीफ ही इन्नी हुंदी, अजर खो लेंदे हो की होणगे यार, बड़ा बंदा रोज़े रखदा पिया, बड़ा की लिखिया अगे ज़रा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। वो अपना अजर त्याडा रोज़ा मशहूर हो गया ते तुसी अपना अजर पा चुके। त्याडे रोज़े दा मफहूम ओपन हो गया। ये नहीं तुसी किते गए हो ते त्याडी नीयत नहीं है लोगों नूं दसना, ठीक है। पहले यौम दा रोज़ा सी, यौम कहंदे दिन नूं, दिन दा, फिर आ गया नीयत दा। ते यौम नूं भी कायम रखना ते नीयत नूं भी। मसीही दीन दा रोज़ा की है जी, नीयत। साडी नीयत की है, रोज़े दे पिछे नीयत की है। सादे लफ्ज़ां ने कहंदे तुहाडा मकसद की है। मकसद साडा रूहानी होना चाहिए, आलमे बाला दियां चीज़ां हासिल करने दा होना चाहिए, आलमे बाला दियां कुदरत हासिल करने दा मफहूम होना चाहिए है, और रूहानी बरकत दा मफहूम साडा होना चाहिए। जिस्मानी चीज़ दा मफहूम साडे रोज़े च नहीं होना चाहिए जी। बल्कि जब तुम रोज़े रखो तो अपने सर पर तेल डाल। अपने सर ते की करो जी, अपने सिर ते की डाल जी, तेल डाल जी। और मुंह धो। मुंह धो, लोशन ला ला, क्रीम ला ला, फेरा लवली ला ला, कुछ ला ला जेड़ा भी अज दे दौर दी है, ताकि फ्रैश होवे। हुण तेल लाओगे तो मूँह तो कोई लाएगा ही नहीं, कहणगे पादी साहब ने केड़ी मनादी शुरू करती है। भाई ਇਹਦਾ मतलब है वा तेल तो या मूँह तो कुछ ना कुछ ला। ਉਹ पता क्यों, उदों तो लोग घ्यो भी खा लेंदे सी, मक्खन भी खा लेंदे सी, नहीं हुण खांदे ही बर्गर है। तो रेडीमेड इन्हां दी तो खुशकी उंज पई ही। हाँ कुछ ना कुछ ला, क्योंकि पहले लोग तेल मूँह ही धो लेंदे सी ना, तो रौनक आ जाती, क्योंकि लस्सियाँ दही इंज दियां थिंदे वालियां चीज़ां। हुण असीं कहंदे नहीं, हमें स्मैल आती है देसी घी से, अच्छा नहीं लगता, स्मैल आती है। तो फिर जो मर्जी ला लो, एक सुक्का ही रहना है। तां तो अजकल बहुतों नूं नाफ पैंदी खुशकी दे मारे, ठीक है जी। तो कहना तेल लगा ताकि तेरा चेहरा फ्रेश रहे, तुझे रोज़ादार कोई ना जाने। आगे लिखा है रोज़ा फर्जंदा दा है जी, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो बल्कि तेरा बाप, आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप। और भाई जो फर्जंदों का रोज़ा है वो मातमी रोज़ा नहीं, फर्जंदों का रोज़ा जलाल में ज़ाहिर करने का तरीका, नूर में चलने का तरीका। फर्जंद ज़ाहिर करे खूबियाँ रोज़ा रख के, फर्जंद क्या करे जी, रोज़ा रख कर। रूहानी अमल है और रोज़ा फर्जंदों का दुआ के साथ है। अगर किसी ने बदरूहें निकालनी है, किसी ने मौजज़े करने हैं, अगर किसी ने हिकमत हासिल करनी है, तो यस्सु ने कहा ये दुआ और रोज़े के बगैर नहीं होती। दुआ के साथ रोज़ा रख के सुते रहो। रोज़ा रख के कोई रोज़ा नहीं। रोज़े का मफहूम किसके साथ है, दुआ के साथ। किन का, बंदों का नहीं। बंदे सुते रहन, बंदे छुट्टी कर लैन, और कई तो काम नूं चोरी कर जाते हैं। अहीं रोज़ा रखिया जी,
ये बंदों का है, फर्जंदों ने दुआ करनी है। पहले अगर 1 घंटा करता है रोजा रखकर 2 घंटे करे, ताकि आसमानी चीजों को हासिल करे और देखे और सुबह का रोशन सितारा बने। सुबह का रोशन सितारा कौन कौन बनना चाहता है? चलो मैनू ये दसो, सुबह के रोशन सितारे का काम की है? की करना जी? नहीं, 11 बजे करना, 10 बजे करना, सूरज निकलन तो पहले या बाद च? पहले। जिस तरह बनी इसराइल में एक तरीका दसिया, वही तुसी रिजक खाना है ना, तो किहड़े वेले उठो? मन बरसदा सी ते धुप जो निकल जाती सी मन, ते जिहड़ा सुबह का सितारा ना एक ग्रोह दे नाल इबादत करदा। किहदे नाल जी? केड़े ग्रोह ना? ओ बड़ी भीड़ जिनके हाथ में खजूर की डालियां और सफ़ेद जामे पहने हुए और 24 बुजुर्ग, 4 जानदार। लिखा जो कोई गालिब आए उसको सुबह का ये स्टार है। ये जैसे यहाँ मिला है खिताब किसका जी? रेवरेंड का। ये ज़मीनी है, जो आसमानी स्टार है, जो आसमानी लक़ब है, जो आसमानी नाम है, वो क्या है? मैं तुझे सुबह का सितारा, तो सुबह का सितारा हासिल करने के लिए रोज़ा रखो, दुआ करो सुबह सवेरे ग्रोह के साथ। इसलिए इस ज़मीन पर मैंने एक सिस्टम बनाया, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है चर्च का। तो सुबह 5 बजे मैं कॉल करता हूँ, तो उसकी बेल नहीं आती, उसमें इन होना होता है। तो मेरा ख्याल आज कितने लोग थे? 4 नहीं, 4 आप भी थे, 4 लोग। मैंने भी पाला ना यार, रोज़ नहीं पाला। 6 लोग ते कल असी परसों 4 सी, ते कोशिश करिए सारे असी होइए। बई सुबह का स्टार का काम में समझ गए हो ना जी? ये नहीं एक दिन कर ली 2 दिन ना की, एक दिन कर ली 2 दिन ना की, फिर स्टार भी इंजदा ही। ओदी ते ड्यूटी है ना जी, सुबह सवेरे इबादत करना, ते आसमानी चीज़ां तैनू देन तो कोई रोक नहीं सकता। यस्सू ने कहा जो कोई गालिब आए, नींद ते गालिब आइए, कम से कम मुबशर ते लाजमी ग्रुप च शामिल होन। अहुदेदार वड्डे जेड़े आ, ज़मीनी अहुदे आ जिन्हां को, आसमानी अहुदे भी मेरे नाल उन्हां दे कोल होण। मैनू पता मैं ज़मीनी भी हासिल कर सकदा ते आसमानी भी कर सकदा, क्योंकि मेरे अंदर स्किल है। मेरे को आसमानी स्किल भी है इबादत। ते कोशिश करो जिन्हां दा ग्रुप च नंबर है वो 5 बजे ज़रूर ऑनलाइन होया करो, ताकि अपनी अपनी जगह ते असी इबादत कर सकीए। तो फिर की मिलेगा जी? अजर। केड़ा जी? वो स्टार का अजर नज़र नहीं आना, मिलना है आसमानी। ऐदा तो नज़र आना है ना जी। देखो तुम फुल भी सिट्टे, सारा कुछ होया। ये वा ज़मीनी, जो आसमान ते जाना इत्थे ही ख़त्म। ये आसमान ते नहीं चलना कामरान साहब, ये आसमान ते आसमान ते केड़ा चलना है? सफ़ेद पत्थर मन। हजे तो एक ही दस्या ना सुबह का रोशन सितारा, बाकी भी दसांगा बाकी किंज हासिल होणगे। पहले एक ते काम करिए, ये टारगेट रख के भी असी हासिल की करना है? रोज़ा क्यों रखना है? सुबह का सितारा हासिल करना है, सानू स्टार मिले। ओदा काम की है? सुबह सवेरे उठ के इबादत करना। तो वेख्यो फिर सारा दिन हजूरी च गुजरेगा, ममूरी च गुजरेगा, खुदा दे नाल गुजरेगा, अच्छी सोचां दे नाल गुजरेगा। जी पूरी ऐत करो। बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे क्या जाने? रोज़ादार जाने। तेरे बाप नू पता होवे तो तेनू पता होवे। जो बाप नू पता मेरा पुत्र मेरे वास्ते रोज़े रखन दिया है, ए चीज़ मंगण वास्ते रोज़े रखन दिया है, तो फिर बाप उन्होंने की देगा? बाप अपनियां चीज़ां देवेगा ना।
ज़ात दियाँ चीज़ां देगा, ज़ात दियाँ खूबियाँ देगा, ज़ात दी खूबी जलाल देगा, असी उसी जलाली सूरत च दर्जा ब दर्जा वादे जाएंगे। नूर देगा, असी उसे ही नूर च वादे जाएंगे। सच्चाई देगा, असी उसे ही सच्चाई च वादे जाएंगे। यस्सु मसीह इत्मीनान देगा, असी उसे ही इत्मीनान च वादे जावांगा। यस्सु मसीह पकीज़गी देगा, असी पकीज़गी नूं कमाल तक लेके जावांगे। मेरी गल दी समझ आई जी? आगे भी ऐत पूरी करो। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कौन बदला देगा जी? यस्सु ने क्या? बाप बदला देगा। रोज़ा रखना बदला मिलता है। तो जे दुनिया नूं दसांगे तो दुनिया तो अजर मिल जाएगा। दुनिया तो अजर की मिलेगा? बड़ा अच्छा है जी। तो मसीही दीन दा रोज़ा केड़ा जी? खुशी दा। मातम दा क्यों नहीं? सवाल, आखिरी गल, दुल्हा साथ है जी, मातम दा क्यों जी? मातम क्यों नहीं? कफारा हो गया जी, सब कुछ ठीक कह रहे जी। जी मेरे पास ये है क्योंकि यस्सु मसीह खुशखबरी सुनाने आया था। जब दीन की बुनियाद खुशखबरी पर रखी गई, जब लिखा तौबा करे और खुशखबरी पर, तो खुशखबरी में मातम जचता नहीं है। आपकी बातें सब ठीक है जो आपने की हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट भी आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, खुशखबरी के साथ अगर इस खुशखबरी के अलावा कोई खुशखबरी सुनाए, आसमान का फरिश्ता भी हो, तो वो मलाउन ठहरे। जेड़ा कहे नहीं जी राख लवाओ, वो खुशखबरी नूं बिगाड़दा पिया है जी। जेड़ा कहे नहीं जी खैर ये बुज़ुर्गों की रवायत है, और यस्सु मसीह ने कहा तुम बुज़ुर्गों की रवायतें छोड़कर आप बुज़ुर्गों की रवायतों को पूरा करते हो, आसमानी बाप के कलाम को बातल करते हो, रद्द करते हो। भाई रस्मों में आसमानी बाप की तालीम रद्द ना हो, बेटे की तालीम रद्द ना हो, यस्सु मसीह की तालीम रद्द ना हो, तो फिर लिखा जिसके कान हों वो सुने रूह कलीसिया को क्या फरमाता है। हमारे रोज़े कौन से हैं जी? खुशी के। हाँ जी, खुशी ना रूहानी ज़रूरी है। साढ़े रोज़े सीज़न दे बहार दे जी। हाँ जी, ओ कहानी सुनिए जी यूनानियां दी, तमूस दी। तमूस की कहानी की है जी? तमूस की कहानी है, तमूस मर जाता है, ठीक है जी। तमूस मर जाता है, ये 40 दिन बैठ जाए सर जी, 40 दिन मातम करते हैं। किन्ने दिन जी? 40 दिन की करते हैं जी? मातम करते हैं। जो मातम करते हैं, रोंदे आ, सिर च खाक पाउंदे आ, राख पाउंदे आ, तमूस जिंदा नहीं ना होंदे, तो बहार का मौसम आ जाता है। तो वो लोग कहिंदे आ वे तमूस जिंदा हो गया है, तो आ वेखो बहार च ओदी खुशबू नज़र आ रही है। वो मसीही भी हो गए, वो की हो गए? मसीही भी हो गए, तो उन्होंने तमूज वाले रोज़े नहीं छोड़े। वो 40 दिन का, और बाइबल च कोई ऐसी तरतीब नहीं मिलती पहले 40 दिन के रोज़े रखो तो फिर ईद मनाओ। फिर वो 40 दिन के रोज़े रखन तो बाद खरगोश, बड़ा खरगोश, रैबट नहीं, रैबट तो जो बड़ा होंदा है उन्होंने की कहते हैं जी? हाँ जी जी, वो ते नाल एग, ठीक है। तो तुसी देखो खरगोश की तस्वीर बनी होएगी ते नाल एग की तस्वीर बनी होएगी, तो फिर कहेंगे 40 दिन का रोज़ा रखणगे। 40 रोज़े रखन तो बाद फिर कहेंगे ईस्टर मुबारक हो, ईस्टर मुबारक हो, क्योंकि बाप ना तो इन्हां दा गुजारा नहीं हुंदा, तो कहंदे माँ भी तो नाल होनी चाहिए, कोई देवी भी तो नाल होनी चाहिए। ईस्टर मुबारक हो, ईस्टर मुबारक हो। फिर काड़ा ते और रंग बिरंगे अंडे, ये की है? एदा मसीहत दे नाल कोई वास्ता नहीं, खरगोश दा मसीह दे नाल कोई वास्ता नहीं। ईस्टर मुबारक हो, ये देवियों की मिथ है, ये यूनानियों की मिथ है। ऐसे ही जैसे हमारे मुल्क में भी वाल्मीकि है, जानते हैं जी, उन्होंने तो गीत भी बना, उत्तो उत्तो यसू यसू दिल विच वसदा ही बाले शाह, नाल यसू की इबादत भी ते नाल चिराग भी। मल्तान च बहुते साई इंजी करते हैं, सियालकोट च भी,
ਉਹ ਯਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਬਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀਆਂ, तीसरा नहीं छोड़िया, 10वां नहीं छोड़िया, 40 नहीं छोड़िया। वाल्मीकि है जी, ये वेखो तलीम ते अंदर ही है, चपनियां इंज दूल्हे को तड़वाउणियां इंज करके, ये की है, ये कितों पढ़ लिया तुसी वाल्मीकियां चों। फिर माँ ने वो डोई जी लैके सवाह जी ला के इंज बना के, वो मैं कई माइयां नूं पुछया की है, कहंदी साडे वड्डे करदे सी, बाद चों ते हत्थ फेर के ते अज लानता पता नहीं दे रही हुंदी, दुर लानत दुर लानत दुर लानत। ये की है, गोरे तो नहीं करते और ना सगना का काम है, जे ना किया तो सगन खराब हो जाएंगे। गोरा कोई भी नहीं करते, उन्होंने भी विआह तो कामयाब होंगे ही है, क्योंकि बेसिक असी वाल्मीकियां चों हाँ। इस मारे वाल्मीकियां वाले रोज़े भी नहीं रखने, मातम वाले रोज़े भी नहीं रखने। जब हमारा दिल चाहे, जब हम चाहें, हम अपने लिए रूहानी रोज़े रखें, क्योंकि हम फर्जंद हैं, हम बंदे नहीं। मातम है बंदों के लिए, फर्जंदों के लिए मातम नहीं। तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें बरकत दे, आमीन।